हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल चावला मंत्रा। तो फ्रेंड्स, हम अपनी सीरीज़ में कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है इमोशंस। तो हम सेकंड यूनिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, और सेकंड यूनिट के हमने जो टॉपिक कर लिए हैं उनका नाम है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मीनिंग, डायमेंशंस, कॉग्निटिव एबिलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी एंड पर्सनैलिटी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज़ इमोशन। आज हम इमोशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जिनको भी इन नोट्स की PDF चाहिए तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इमोशंस, आज का हमारा टॉपिक है इमोशंस, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं संवेग। व्हाट इज इमोशन? संवेग शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। संवेग अंग्रेजी भाषा के शब्द इमोशन का हिंदी रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इमोवियर से हुई है। क्रियाशील, इमोवियर का शाब्दिक अर्थ है हिला देना या फिर क्रियाशील बना देना, तो उत्तेजित कर देना। इसका अभिप्राय यह है कि शारीरिक प्रेरणाओं के समान ही संवेग मनुष्य को हिला देते हैं, क्रियाशील बना देते हैं अथवा उसे उत्तेजित कर देते हैं। जैसे हमने इंटरेस्ट के लिए बोला था ना, इंटरेस्ट जो हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरणा देता है, वैसे ही हमारे इमोशंस हैं। इमोशन भी हमारे वैसे ही इफेक्ट करते हैं किसी चीज़ को। यह उत्तेजना उसके कार्यों और व्यवहारों को प्रभावित करती है। संवेग का जटिल भावनात्मक और मानसिक प्रक्रिया है। मतलब व्हाट इज संवेग? संवेग जो है वो एक जटिल एक भावना है, हमारी एक मानसिकता है। जब भाव का प्रकटीकरण बाहरी तथा आंतरिक शारीरिक परिवर्तनों में हो जाता है तब हम उसे संवेग कहलाते हैं। लेकिन देखो, इमोशन, व्हाट इज इमोशन? जो इमोशन, ये वो गुण है जो हमारी कार्यों और क्रियाओं पे इफेक्ट करता है, जो बाहर निकल के उनको करने के लिए हमें क्या करता है? उत्तेजित करता है, प्रेरित करता है। दैट इज इमोशन। तो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रंस इमोशंस क्या है? तीव्रता, है ना। बच्चों की वे संवेगों की तीव्रता अधिक होती है जब उन्हें संवेगात्मक रूप से उत्तेजित किया जाता है। तो चाहे परिस्थिति तुच्छ हो या गंभीर, धनात्मक हो या ऋणात्मक, बच्चों की संवेगात्मक अभिव्यक्ति समान तीव्रता लिए होगी। नेक्स्ट है हमारा आवृत्ति। बच्चों में संवेग वयस्क व्यक्तियों की अपेक्षा अधिकाधिक उत्पन्न होती है। प्रतिदिन बच्चा एक वयस्क की अपेक्षा अधिक संख्या में संवेगों का अनुभव करता है। व्यक्ति मतलब इमोशंस। देखो, बड़ों से ज़्यादा बच्चों में इमोशंस होते हैं ना। एक ही दम में वो खुश हो जाते हैं और एक ही पल में वो खुश होते हैं और एक ही पल में वो रोने लगते हैं। उनको एकदम से डाइवर्ट कर देते हैं हम। जैसे रोते रोते बच्चे को हंसाना, हंसाते बच्चे रोने लग पड़ते हैं, तो उसमें ज़्यादा आवृत्ति होती है। क्षणिकता, बच्चों के संवेग क्षणिक होते हैं। जैसे देखो, बच्चे एकदम पे, मैंने जैसे आपको बोला, एक पल में वो हंस रहे होते हैं, एक ही पल में वो रोने शुरू, मतलब क्षणिक होते हैं। बच्चों में क्षणिक होते हैं। बच्चों में बड़ों में इनका टाइम पीरियड थोड़ा लंबा होता है ना। हम एक ही इमोशन हमारा कई टाइम तक, अगर हम सैड हैं तो 1-2 दिन हम सैड ही रहेंगे, उसी इमोशंस में रहते हैं कि हम दुखी हैं। कभी खुशी हो तो 2-3 हम खुशी में गुजार देते हैं। तो ये एक टाइम पीरियड बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। समान आयु के बच्चों के बारे किसी एक समान परिस्थिति में भी भिन्न भिन्न प्रकार की संवेगात्मक प्रक्रियाओं की जाती है तथा उनकी प्रतिक्रियाएं लचीली होती हैं। यद्यपि आयु के बढ़ने के साथ फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है। मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि बच्चों में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है इमोशंस की। बच्चों में बहुत तरह के इमोशंस होते हैं, लेकिन जैसे हम एज होने लगते हैं, जैसे हम अपने माता पिता को देखें या अपने दादा दादी को देखें, तो ज़्यादा मतलब किसी बहुत खुशी के टाइम पे वो बहुत खुश नहीं होते हैं, बहुत दुखी के टाइम पे वो दुखी नहीं होते, कि वो चीज़ों को समझ चुके होते हैं, है ना। ज़्यादा इमोशनल नहीं रहते हैं वो। लेकिन अब आप बोलोगे कि बूढ़े तो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन उतने एज लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे अपने माता पिता की बात करो, ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं। जैसे हमें किसी चीज़ की खुशी हो तो हम कितना हंसना कूदना, जैसे हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन होते हैं तो हम कितने एक्साइटेड होते हैं, बर्थडे हम सेलिब्रेट कर लेंगे। हमारे पेरेंट्स हाँ है तो है, इतना खुशी नहीं होती है उनको, है ना। खुशी तो होती है लेकिन वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं ना। इमोशंस को वो कंट्रोल करने वाले होते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात की कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है। बच्चों में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना। जैसे नेक्स्ट है हमारे, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो आप इनको डिफाइन कर सकते। बच्चों को संवेग तीव्र होते हैं, है ना। तीव्र मतलब कि तेज होते हैं, उत्तेजक होते हैं। बालकों के संवेगों का रूप क्षण क्षण में बदलता रहता है। जैसे हमने ऊपर क्षणिक पढ़ा। बालकों के संवेग बार बार होते हैं ना, बार बार उनमें इमोशंस आते हैं। जैसे एक एज आने पे हमारे इमोशंस ज़्यादा नहीं रहते हैं ना, हम चीज़ों को समझ चुके होते हैं। बालकों के व्यक्तित्व भिन्नता के कारण उसकी संवेगात्मक अनुक्रिया भी भिन्न होती है। जैसे कि
पर्सन टू पर्सन इमोशन वेरी करते हैं। बालकों के संवेग उनके व्यवहार के लक्षणों द्वारा जल्दी पहचान लिए जाते हैं। हमारे इमोशन हमारी एक्टिविटी से, अगर हम किसी चीज़ों को बार बार पटक पटक के फेंके तो हमें हमारा एंगर दिखता है, किसी चीज़ को हम बहुत प्यार से कर रहे हैं तो हमारा वहाँ पे लव दिखता है ना। तो हमारी एक्टिविटी हमारी बता देती है कि हमारे इस टाइम कैसे इमोशंस हैं। बालकों को संवेगों की शक्ति में अंतर आता रहता है ना, जैसे शक्ति में कितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, कितने कम हैं। बालकों की संवेगात्मक अभिव्यक्तियों में भी असर आता रहता है। तो इस तरह से हमारे कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे इमोशंस को दिखाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग और कंट्रोलिंग इमोशंस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि किस तरह से हम इस चीज़ को ना खुद के लिए भी पढ़ सकते हैं कि ऐसे क्या मेथड्स हों कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, है ना। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। कई बार हम इमोशंस में आके कुछ सही भी डिसीजन लेते हैं और कुछ गलत भी डिसीजन ले लेते हैं। तो इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, हम वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। संवेगों के परीक्षण का नियंत्रण विधियाँ। संवेगों का स्वास्थ्य और मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। क्रोध करने वाले व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रहते, वे अधिकतर पतले शरीर वाले होते हैं। इसी प्रकार संवेगों का प्रभाव जो है व्यवहार पर भी पड़ता है। संवेग अक्सर नींव का कार्य करते हैं जिस पर संपूर्ण व्यवहार आश्रित होता है। इसी प्रकार संवेग पाचन प्रणाली को भी प्रभावित करते हैं। देखिए, हमारी इमोशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। देखो, हम इमोशनली कैसे हैं, हम ज़्यादा वीक हैं, मतलब हमारा इमोशन, जैसे इमोशंस की टाइप आगे हम पढ़ेंगे जिसमें एंगर भी आएगा। अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादातर वो गुस्से में रहता है तो हम देखते हैं कि वो शारीरिक रूप से हमेशा दुबला पतला दिखता है या फिर अनहेल्दी। दुबले पतले के जो बहुत हेल्दी होते हैं वो भी एक तरह से अनहेल्दी माने जाते हैं, तो अनहेल्दी रहते हैं ना। तो उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, तो ये चीज़ें हम सीखने वाले हैं। संवेग का विस्थापन। देखो, विस्थापन मतलब ट्रांसफ़र करना, एक चीज़ से उसको दूसरी चीज़ पे लेके जाना। देखो इस पॉइंट्स पे क्या लिखा है, इसके अंतर्गत किसी वस्तु या विचार से संबंधित संवेग किसी अन्य वस्तु या विचार में स्थानांतरित हो जाता है। उदाहरण के लिए अपने बच्चे का क्रोध जो है वो परिवर्तित करते कुत्ते या किसी अन्य पर क्रोध व्यक्त करना। देखो, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ऐसे तो नहीं होना चाहिए, जैसे इन्होंने लिखा कि मुझे क्रोध है कि मान लो कि मुझे अपने भाई के ऊपर ही गुस्सा है ना, तो मैं उस गुस्से को किस पे उतारूँ, किसी कुत्ते पे उतारो। नो, ये नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे ऐसे लगना चाहिए, माना कि मुझे वो गुस्सा है अपने भाई पे, तो उस गुस्से को मैं किसी टास्क के रूप में लेके कि मुझे इतना गुस्सा है कि मैं अगर बुक खोलूँ तो मुझे ये चैप्टर इतना गुस्से, मुझे ऐसे उसको स्थानांतरित करना है कि मुझे ये ख़त्म करना है, या फिर मुझे गुस्से में वो उस हाई लेवल को ऐसे मेंटेन करना है कि वो किसी पॉजिटिव तरीके से कहीं स्थानांतरित करूँ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मानसिक व्यवस्था। व्यक्ति खाली रहकर भी मतलब ज़्यादा उसके इमोशन जो है वो थोड़ा ख़राब हो जाते हैं। तो मतलब बच्चे को क्या करना है, मेंटली थोड़ा बिजी रहे। अगर किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है तो किसी बात पे गुस्सा उसको आ रहा है कि काम अच्छे से नहीं हो रहा है, उस चीज़ से गुस्सा आ रहा है, बहुत सिलेबस है उस चीज़ से गुस्सा आ रहा है, तो उस गुस्से को देखो, अगर मानो मुझे इस चीज़ का गुस्सा है कि हाँ बहुत सिलेबस है, मेरे से ख़त्म नहीं हो रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उसको कैसे ख़त्म करूँगी मैं, धीरे धीरे टास्क बनाऊँ, उस सिलेबस को ख़त्म करूँ, अपने गुस्से को कम करूँ, है ना। कुछ प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा व्यवसाय। छात्रों के संवेगों को नियंत्रित करने या उचित दिशा में देने का यह बहुत ही उत्तम ढंग है। छात्रों को इस प्रकार कार्य में लगाए रखें, जैसे यही भी वही लिखा ना कि उसको बिजी रखें, इस तरह से उसके मतलब इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए उसके बिजी रखें उसको, क्योंकि ज़्यादा इमोशन उसके ऊपर प्रभावित ना हो। बाधा तथा दमन की विधि। कई बार बच्चों के संवेगों को दंड देकर दबा दिया जाता है। बच्चों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं तथा प्रतिबंध तोड़ने पर वह दंडित किए जाते हैं ना, लेकिन यह विधि पूर्णतः मतलब अच्छी नहीं है। इससे बच्चों का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से दब जाता है ना। मतलब हाँ, इन्होंने ये विधि देकर इसको बोला गया कि इट इज़ अ नेगेटिव, कि अब कई बार क्या होता है ना, बच्चे कई बार अपने इमोशंस को बता रहे होते हैं कि मुझे इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये उसने ऐसा क्यों किया, तो हम उसको डांट देते हैं कि तू ऐसे ही रिएक्ट करता है, ऐसा रिएक्ट ना कर। तो कई बार हमें क्या होता है ना, बच्चों को समझने की ज़रूरत होती है कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है और नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए ना। बच्चों को समझना चाहिए रेदर देन कि उसके इमोशंस को दबाया जाए। अगर हम उस टाइम पे उस बच्चे के इमोशन को दबा देंगे तो वो किसी टाइम पर फूटेंगे और ज़रूर फूटेंगे। इसलिए किसी के इमोशंस को दबाना नहीं, मतलब कि उसको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए या फिर उनको पॉजिटिवली उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो दमन या निषेध, ये भी वो ऐसे ही पॉइंट है, किसी का दमन या निषेध नहीं करना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा असुगत संवेगों का उत्पन्न करने वाली स्थितियों को टालना, है ना। बच्चे बार बार इमोशनली वीक हो रहे हैं, बार बार किसी चीज़ पे उसको गुस्सा आ रहा है, तो वो चीज़ ना की जाए। अगर बच्चे को
गुस्सा आता है इस चीज़ पे कि उसको मान लीजिए कि खाने में ये चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उस चीज़ को देखो बार बार वैसी चीज़ ना बना के दी जाए, या फिर उस चीज़ को अलग ढंग से बना के दी जाए। या फिर बच्चे को जैसे कि मान लो कि उसकी बार बार खिलौने टूटने से उसे बहुत गुस्सा आता हो, तो उसको वैसे खिलौने दिए जाए जो ज़्यादा ना टूटें, या फिर उसको वो समझाया जाए कि बच्चे कि ये तुम्हें ये टूट सकते हैं, ये ब्रोकेबल है, ये टूट सकते हैं, इसमें ज़्यादा गुस्सा होने या रोने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बच्चों को इस तरह से टैकल करना चाहिए पॉजिटिवली। तो जैसे मैंने आपको बताया कि संवेगों के कुछ टाइप्स हम पढ़ेंगे, तो संवेग कितने टाइप्स के होते हैं। इमोशन जैसे एंगर, टेंडर इमोशन, लस्ट, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, फिर लॉनलीनेस, फीलिंग ऑफ ऑनरशिप, जिसे हम हिंदी में पढ़ते हैं तो क्रोध है, वात्सल्य, कामुकता, आत्महीनता, एकाकीपन, अधिकार भावन, आमोद, भय, घृणा, करुणा, दुख, आश्रय, आत्माभिमान, जिसको हम प्राइवेट सेल्फ फीलिंग है ना, भूख, और ये क्रिएटिवनेस, कृतिभाव, ये सारे हमारे इमोशंस के टाइप हैं। नेक्स्ट है हमारा जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशन इन एजुकेशन। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, देखो अब हम एजुकेशन में ही इनके सबके इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, तो हम इमोशंस के भी पढ़ते हैं। जैसे लिखा है कि शिक्षा में संवेगों की महत्व की व्याख्या करते हुए रॉस ने क्या लिखा है, उसने लिखा है कि शिक्षा के आधुनिक मनोविज्ञान में संवेगों का प्रमुख स्थान है, और शिक्षण विधि में जो प्रगति आजकल हो रही है उसका कारण संभवतः किसी अन्य तथ्य की अपेक्षा यह अधिक है। संवेग हमारे सब कार्य को गति प्रदान करते हैं, और शिक्षण को उन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। देखो इमोशंस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे इमोशन हमारी एजुकेशनल एरिया में, जो हमारे स्कूल्स में या फिर पढ़ाई में, हमारे करियर में हमारे इमोशंस बहुत महत्व रखते हैं ना। जैसे अगर मैं ऐसे प्रैक्टिकली आपको समझाऊँ एग्जांपल देकर कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां करते हैं ना, तो कुछ बच्चे इमोशनली वीक होते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हुआ तो वो इतने वीक होते हैं कि सेकेंड अटैम्प्ट करने की हिम्मत नहीं रख पाते हैं। तो बच्चों को देखो हमें स्कूल से ही बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाना होता है। उनको ना अलग अलग परिस्थितियों से जब हम परिचित करवाएंगे तभी बच्चे स्ट्रांग होंगे, है ना। तो हमारे कार्य शक्ति, हमारे करियर, हमारे लाइफस्टाइल को हमारे इमोशंस बहुत प्रभावित करते हैं। शिक्षक बालकों के संवेगों के प्रति ध्यान देकर उनका क्या हित कर सकते हैं, इसका वर्णन इस तरह से, जैसे शिक्षक बालकों को संवेगों पर नियंत्रण करने की विधियां बताकर उनको शिष्ट और सभ्य बना सकते हैं ना। कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है उसकी टेक्निक्स टीचर्स बता सकते हैं। शिक्षक बालकों में उचित विकास, संवेगों का विकास करके उनमें उत्तम विचारों, आदर्शों, गुणों तथा रुचियों का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षक बालकों के भय, क्रोध आदि अथवा संवेगों का मतलब रूपांतरण कर सकते हैं। शिक्षक बालकों को संवेगों का जागृत करके पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। शिक्षक बालकों के संवेगों का ज्ञान प्राप्त करके उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं, है ना। इस तरह से हम बच्चों को अलग अलग मेथड्स बता के इमोशन पे कैसे कंट्रोल किया जाता है वो बता सकते हैं, क्योंकि इमोशन जो है वो हमारे जीवन में बहुत अधिक भूमिका निभाते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। आज का हमारा इमोशन टॉपिक था जिसे हमने ख़त्म कर लिया है। तो फ्रेंड्स आज हमने अपना इमोशन टॉपिक ख़त्म किया। तो फ्रेंड्स हम इससे पहले जो मैं टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवा चुकी हूँ, सेकंड यूनिट कंप्लीट अभी नहीं, फर्स्ट टॉपिक जो कंप्लीट होने वाला है 1-2 वीडियोस के अंदर, उसमें हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मीनिंग, डायमेंशन, कॉग्निटिव एबिलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी और आज इमोशन ख़त्म किया है। तो फ्रेंड्स जिनको भी सारी ये पीछे जो मैं वीडियोज़ में पढ़ा चुकी हूँ सब कुछ देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जिनको भी इन नोट्स की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।